अब अमाउंट्स के साथ बातें करेंगे, ठीक है ना, कि कितना एडवांस, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल में काफी हद तक आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। X Limited invited application for 1 lakh shares. Amount was payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call. Applications were received for 1,25,000 shares. तो application 125 है, company invited application for 1 lakh shares. It is a case of oversubscription. Pass the journal entries for the application stage. First stage की बस entry, क्योंकि major जो calculation है वो first stage पे ही है, ध्यान से देखना। एक्सेस केस 1 क्या हुआ, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो जितने भी एक्सेस थे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ध्यान से देखना, जब पैसे आए तो आपके पास कितने रुपए पर शेयर आए होंगे एप्लीकेशन के टाइम, हर्षिता? हर्षिता, एप्लीकेशन मनी कितनी है पर शेयर? सर 3 रुपीज। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 1,25,000। तो पहली एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की? हर्षिता, फर्स्ट जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है? अमाउंट क्या हो जाएगा? 1,25,000 इंटू 3, 3,75,000। अमाउंट और जर्नल एंट्री, एक सेकंड, ज्यादा छोटा हो गया। अमाउंट और जर्नल एंट्री किसी में भी कोई डाउट? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अगर स्पेसिफाइड होता है इक्विटी शेयर्स, कुछ मेंशन नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन। अब आपके पास जो 3,75,000 आए, केस 1 रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, तो रिजेक्ट मतलब 25,000, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 25,000, तो 25,000 के पैसे वापस कर दो। तो पैसे वापस कर दो, एप्लीकेशन टू बैंक, रिवर्स एंट्री, बस क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री। ध्यान से देखना, प्रोरेटा टेबल कैसे बनती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपकी कैलकुलेशंस इजी कर देती है प्रोरेटा टेबल। विजिबल है टेबल? टेबल विजिबल है? यस सर। सबसे पहले इस केस में केस वाइज डिपेंड करेगा कि टेबल बनेगी कैसे। अगर आप एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप 25,000 शेयर्स पे 0 दे रहे हो और 1 लाख शेयर्स को 1 लाख दे रहे हो, यस और नो? यस सर। तो कितनी कैटेगरीज हैं, एक या दो? सर दो कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 क्या है? शेयर्स अप्लाइड 25,000, शेयर्स अलॉटेड 0। कैटेगरी 2 क्या है? शेयर्स अप्लाइड 1 लाख, शेयर्स अलॉटेड 1 लाख, यस और नो? यस सर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 रुपीज पर शेयर, 25,000 पे कितने आए होंगे? 75,000, 3, और 1 लाख पे कितने आए होंगे? 3 लाख। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी थी? 3,75,000। कोई डाउट? नो सर। तो कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव, पहले 4 कॉलम। उसके बाद होता है यूटिलाइजेशन, कि जो पैसे आपके पास आए आपने यूज कैसे करे। 25,000 शेयर्स को अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो क्या वो पैसे आप यूज कर सकते हो? नो सर। नो। तो शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन से जो ट्रांसफर करा कैपिटल में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रिसीव्ड, सम अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, सम विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इस केस में कितने रुपए की है? 4 रुपीज, तो 343 है, तो दूसरे एग्जाम्पल का 343। क्या आप ये पैसे यूज कर सकते हो एप्लीकेशन पे? नो। तो जब यूज ही नहीं कर सकते तो कोई एडवांस हो नहीं सकता, आप पूरे के पूरे पैसे क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। तो यूटिलाइजेशन में कैपिटल रिप्रेजेंट्स कि एप्लीकेशन में से कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो रहा है, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है,
कॉल्स में कितना जा रहा है और रिफंड कितना हो रहा है। तो पहली कैटेगरी में सारा का सारा रिफंड हो रहा है। दूसरी कैटेगरी में क्या कोई एक्सेस है? 1 लाख को 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, क्या कोई एडवांस है, एक्सेस है? 1 लाख शेयर्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो इन्होंने जितने पैसे दिए क्या इनका कोई एक्सेस है? अब नहीं, नो सर। नो, शेयर्स ही एक्स्ट्रा नहीं है, 1 लाख को 1 लाख ही दे रहे हैं। तो इन्होंने जो 3 लाख दिए पूरे के पूरे एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है, तो कोई अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, कोई कॉल में नहीं जाएगा, कोई रिफंड में नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन में तो इतना सिंपल था कि आपको टेबल की जरूरत नहीं है, पर टेबल का फॉर्मेट समझेंगे ना, तो ये फॉर्मेट, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट हो तो भी फॉर्मेट यही है, सिंपलेस्ट हो तो भी फॉर्मेट यही है, इसी में वैल्यूज पुट करनी है। इससे आप सारी एंट्रीज जो जो आपने अभी करनी है ना एप्लीकेशन की कर सकते हैं। पहली एंट्री क्या होती है? मनी रिसीव्ड, तो ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट, यहां से एंट्रीज हम फ्रेम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहली एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 3,75,000 पैसे आ गए। अब यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी यूटिलाइजेशन की, नेक्स्ट एंट्री होती है यूटिलाइजेशन कि पैसों का करा क्या, क्या करा आपने? जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी, ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कुछ पैसे आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो जो एप्लीकेशन स्टेज के पैसे हैं। क्या कुछ एडवांस अलॉटमेंट में गया? क्या कुछ एडवांस कॉल्स में गया? आपने कुछ रिफंड करा, तो उसकी रिवर्स एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन की रिवर्स एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। टोटल पैसे कितने आए थे? 3,75,000। कैपिटल में कितने चले गए? 3 लाख, और 75,000 क्या करा आपने? रिफंड कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। एंट्री क्लियर है? कोई भी डाउट? कैलकुलेशंस अमाउंट कैसे निकाले? सिंपल है। यस सर। फर्स्ट केस क्लियर, रिजेक्शंस में पैसे वापस हो रहे हैं, ओके। केस 2, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो ध्यान से देखना, अब टेबल कैसी होगी? अब टेबल कैसी होगी? शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, तो मतलब क्या होता है? 1,25,000 शेयर्स को आपने 1 लाख दे दिए, एक ही कैटेगरी है फिर, यस और नो? यस सर। एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? 125 इंटू 3, 375। आपके पास 375 आए हैं, बट एप्लीकेशन स्टेज पे यूज कितने करोगे? शेयर्स तो 1 लाख ही है, तो 1 लाख इंटू 3 यूज करोगे, तो एक्सेस कितना है? 75,000। 75,000 का क्या करेंगे? वापस कर देंगे या अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप एक रफ कैलकुलेशन, आप एक सेपरेट कॉलम भी बना सकते हैं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, तो टोटल 4 लाख ड्यू थे। क्या एडवांस अलॉटमेंट से ज्यादा है? अलॉटमेंट मनी टोटल 4 लाख ड्यू है और आपका एडवांस सिर्फ 75 है, क्या एडवांस अलॉटमेंट मनी से ज्यादा है? नो सर। तो ये बस चीज चेक कर लेना, क्योंकि अगर अलॉटमेंट से ज्यादा है तो वो जो आपको बताया था कि कुछ मेंशन नहीं है तो आपको वापस करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड है कि कॉल्स में यूज कर सकते हैं तो ही कॉल्स में यूज कर पाएंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि एडवांस अलॉटमेंट से ज्यादा है कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि आप एडवांस आपके सामने है, आप कैलकुलेट करो अलॉट मनी टोटल ड्यू है कितनी, 1 लाख इंटू 4, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, अलॉट मनी 4 रुपी पर शेयर, 4 लाख ड्यू थे, कह रहे एडवांस इतना ज्यादा है ही नहीं, तो 70 जितना एडवांस है उतना ही यूज कर पाएंगे। तो 75,000 आपने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। क्या कॉल तक कोई एडवांस जा रहा है? पैसे बचे या सारे अप्लाई हो चुके हैं? तो कुछ नहीं बचा, तो कॉल तक एडवांस नहीं जाएगा, रिफंड कुछ नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, इसको कैसे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन
3,75,000। पैसे यूज कैसे हुए? 3,75,000 आए आपके पास। कैपिटल में 3 लाख ही ट्रांसफर होंगे। 75,000 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अगर आपको एडवांस आ रहा है एप्लीकेशन के टाइम तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस यूज करना जरूरी नहीं होता। वो कह रहे हैं अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस यूज करना कॉल्स के लिए। एरियर्स हैं अगर अलॉटमेंट के तो आप कॉल्स इन एरियर्स यूज कर सकते हो, बट अगर एडवांस है तो कह रहे हैं कि आप अगर अलॉटमेंट का एडवांस है तो आप डायरेक्टली अलॉटमेंट को ही क्रेडिट कर दो। क्रेडिट आपकी लायबिलिटी ही क्रिएट हो रही है। मनी रिसीव्ड इन एडवांस सब कुछ सेम रहेगा। प्रेजेंटेशन भी अलॉट मनी रिसीव्ड इन एडवांस इज ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस, बस प्रेजेंटेशन से। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ एक्सेस ट्रांसफर कर रहे हो तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, उससे ज्यादा अगर है तो टू कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। कोई भी डाउट? नो सर। प्रोरेटा अलॉटमेंट। ऑप्शन 3 क्या होता है? मिक्स ऑफ द टू। तो क्या करा उन्होंने? 15,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज डन फॉर द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। तो केस 3 कितने शेयर्स अप्लाइड है? चलो हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। ठीक है, दो कैटेगरीज हो गई। 15,000 शेयर्स को हम कितने दे रहे हैं? 15,000। 15,000 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, शायद रिजेक्ट कर रहे हैं। 15,000 को हम दे रहे हैं 0। बोला उन्होंने 15,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, बैलेंस को प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। 15,000 को दिए 0, बाकी कितने शेयर्स बच गए? 1,10,000। उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1 लाख। इसमें कोई डाउट? नो सर। 15,000 शेयर्स पे कितने रुपए आए होंगे हर्षदा? एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज पर शेयर। तो 15,000 शेयर्स पे कितने रुपए रिसीव करे होंगे हमने हर्षदा? 45,000. करेक्ट। 1,10,000 पे कितने रिसीव करे होंगे? 3,30,000. टोटल तो 375 ही है। जो 45,000 आए थे 15,000 शेयर्स पे, ये शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए, इन पैसों का क्या करेंगे? क्या ये कैपिटल में ट्रांसफर होंगे? No, sir. क्या करेंगे इनका? जो शेयर्स हम रिजेक्ट कर दिए उनके जो पैसे रिसीव करे हैं उनका क्या करेंगे हर्षदा? सर अलॉटमेंट में यूज करेंगे. उनको हम शेयर्स दे नहीं रहे और उनके अलॉटमेंट मनी में यूज कर सर देंगे। रिवर्स कर देंगे वो रिफंड, एंट्री. उनके रिफंड. पैसे हम वापस करेंगे कि सॉरी आपको शेयर्स हम नहीं दे सकते, अपॉलॉजी लेटर के साथ पकड़ो अपने पैसे वापस, पैसे रिफंड कर देंगे। कोई डाउट? नो अब सर. 1,10,000 शेयर्स पे तो आपने 1 लाख शेयर्स ही दिए थे, पैसे आपके पास 330 आए हैं सेकंड कैटेगरी के। एप्लीकेशन के टाइम अक्षत, एप्लीकेशन के टाइम आप यूज कितने कर सकते हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ अमाउंट बताओ ना, कितना यूज कर सकते हैं? क्या 3 रुपीज? 1 लाख। तो जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स कर रहे हैं, तो 1 लाख शेयर्स पे जितनी एप्लीकेशन मनी ड्यू थी आप उतना ही यूज कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर। 3 लाख रुपीज आप यूज कर लेंगे। कितने पैसे बच गए? 30,000। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवांस फॉर अलॉट। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो कोई रिफंड नहीं, कोई कुछ नहीं। अब एंट्रीज देखेंगे, ध्यान से देखना। टोटल मनी रिसीव्ड 375। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 375। अब जो 375 आए यूज कैसे हुए ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तो हम सारी कर ही चुके हैं। 375 आए, उसमें से आप एप्लीकेशन के टाइम यूज कर सकते हैं 3 लाख, तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 3 लाख।
अलॉटमेंट पे आपने एडवांस ट्रांसफर किया था 30,000 और बाकी 45,000 रिफंड। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर किया 30,000, रिफंड कितना किया 45,000। कोई भी डाउट? नो सर। समझ आया क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा या पूरा? सर सर वो एंट्री गलत होगी सर। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, क्या डाउट है? और सर वो अमाउंट वो शेयर अलॉटमेंट में 30,000 जाएगा। अलॉटमेंट में 30,000 है, रिफंड 45 है। अच्छा ओके सर। कोई डाउट? नो सर। किसी को किसी भी केस में कोई डाउट? नो सर। क्लियर? ठीक।